हे गाइस, आज हम निकल चुके हैं खाटू श्याम दर्शन के लिए। और निकलते निकलते हमें बहुत रात हो चुकी है, 1:30 बज चुके हैं। वैसे भी हम बहुत लेट हो गए हैं लगता है। मिलते हैं आगे फिर गाइस। हे गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव NH 8 पे, खाटू श्याम की ओर मेन हाईवे पे। और कन्हैया मित्तल जी के भजन का आनंद लेते हुए बहुत आनंद पूर्वक दर्शन है ये। बाकी आगे हम मिलते हैं फिर आगे। बाकी गाइस, गुड़गांव का नज़ारा रात में अलग ही होता है। बाकी अब कन्हैया मित्तल जी के भजन का आनंद लेते हुए हम आगे निकल चुके थे। और यश भाई तो बहुत अच्छा मज़ा समा बांध दिए थे। अब हम गुड़गांव पार करने वाले हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे पहले मानेसर से सीधा अपना नीमराणा होते हुए खाटू श्याम जाएंगे। बस अब मिलते हैं आगे दोस्तों। अब हम आगे जरा पड़ोसी को भी पता लगे क्या करने आए हैं यहाँ। दीवाना बना ले, दीवाना बना ले, मुझे एक बार बेटा दे बुला ले, मुझे एक बार बेटा दे बुला तेरा। अब हमें पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। हमने लिया होटल और थोड़ा आराम करके हमने सोचा फिर निकला जाएगा। जब तक हम नहा धो के कपड़े चेंज करके फिर निकलेंगे। फिर मिलते हैं। हे गाइस, अब हम निकल चुके थे नहा धो के दर्शन की ओर। सुबह सुबह ये देखा हमने कि बहुत भक्त अपना निशान लेके रिंगस से चलते हैं पैदल। यहाँ पहुँचते हैं खाटू श्याम मंदिर के पास। और हमने ये देखा कि यहाँ पे आगे आगे चलते चलते जाम हमें बहुत ज़्यादा मिल गया। फिर हम क्या करते, फिर भी हम चलते रहे। थोड़ा थोड़ा जाम था, लेकिन अभी तो ठीक है रास्ता। बाकी हमें आगे जाके जाम मिला थोड़ा बहुत। आगे मैं दिखाता हूँ आपको कैसा जाम मिला। और बाकी अब यहाँ से स्टार्टिंग थी जाम की। हमने सोचा कि थोड़ा बहुत जाम होगा, सुबह सुबह दर्शन कर लेंगे आराम से। लेकिन यहाँ सुबह सुबह शनिवार, संडे, शुक्रवार से संडे तक बहुत भीड़ होती है। क्योंकि यहाँ पे दर्शन शुक्रवार, शनिवार, संडे को ज़्यादा भक्त आते हैं। क्योंकि इस दिन शायद लोगों की छुट्टियाँ होती हैं, इसलिए अपनी छुट्टी में बाबा के दर्शन करने आ जाते हैं। अब ये देखिए, अब हमें जाम जो मिला यहाँ, इस जाम में हम कम से कम नहीं तो 4-5 घंटे फंसे। और अभी तो देखो थोड़ी बहुत गाड़ी चल भी रही थी। बाकी जैसे जैसे आगे पहुँचे वैसे वैसे और जाम भयंकर वाला होने लग गया। लेकिन क्या, हम बाबा के भजन सुनते हुए ही बैठे हुए थे और भक्ति कर रहे थे। लेकिन जो भी कहो, कन्हैया मित्तल जी के भजन ने हमारा मतलब कि जाम का कोई भाव होने नहीं दिया। इनके भजन में अलग ही ताकत है भाई, जो भी कहो। लेकिन देखो कितना जाम, एक ही तरफ से जाते हुए लोग दिखे हमें। अब उधर से आने वाले लाइन भी थी, इधर से जाने वाली लाइन भी, और एक ही रास्ता है पतला सा। अब सरकार को सोचना चाहिए खैर इस बात पे कि इस यहाँ पे भी थोड़ा रास्ते को बड़ा करे। बाकी जैसे जैसे चल रहे थे चले जा रहे थे, रास्ता था, अब क्या करते। और गर्मी भी थी, इतनी गर्मी कि गाड़ी का AC भी काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने यश भाई को बोला कि यश भाई जी, आप बाहर निकलो सनरूफ से और देखो कहाँ तक जाम लगा हुआ है, कि पता तो चले हम कितना जाम में फंसे हैं और कितना टाइम लग जाएगा हमको पहुँचते पहुँचते। क्योंकि हमें निकले हुए बहुत टाइम हो चुका था, 2-3 घंटे हो ही चुके थे। सुबह हम निकले थे और अभी 12-1 बज चुके थे। और जैसा भी है फिर मिलते हैं आगे। और अब तो ऐसा हुआ था, ना गाड़ी आगे जा रही और ना गाड़ी पीछे जा रही। एक ही जगह रुके रुके हमको ना करके 3 घंटे तक हम एक ही जगह खड़े रहे। गाड़ी ना खिसकी ना आगे हुई। अब हम निकल चुके थे
क्योंकि ट्रैफिक के चक्कर में पुलिस वालों ने गाड़ी आगे नहीं आने दी, रास्ता बंद कर रखा था। अब हम पैदल पैदल तोरण द्वार की तरफ निकल चुके थे। देख रहे हो कितनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब हम पैदल पैदल तोरण द्वार की तरफ निकल चुके हैं और यहाँ काफ़ी सारे निशान बिक रहे थे और निशान बिकते हुए नज़ारा ही अलग था। और देखिए अब हम पहुँचे, आखिर फिर हम पहुँच गए तोरण द्वार के पास। फिर सब ने बोला कि चलो अब हम एक एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। फिर सब एक एक फ़ोटो खिंचवाने लगे अपनी, और फिर हमने सोचा चलो ग्रुप फ़ोटो भी हो जाए। फिर ऋषभ भी बहुत गुस्से में था, फिर जब पहुंचा तो ये भी खुश हो गया। फिर अब यहाँ से मत्था टेक के फिर हम आगे निकले दर्शन की ओर। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर प्रसाद लिया। फिर भीड़ इतनी थी, फिर हम खाटू बाबा के गेट पे पहुँचे, लेकिन यहाँ से एंट्री बंद थी। फिर हमें पीछे से घूम के जाना पड़ा। फिर हम वहाँ निकले आगे मत्था टेक के यहाँ पर। फिर थोड़ा आगे निकले तो श्याम कुंड के दर्शन हुए हमारे। फिर हम वहाँ पे श्याम कुंड में दर्शन किए। फिर मुँह हाथ धोए यहाँ से, क्योंकि हम मुँह हाथ धोने से बहुत पाप कटते हैं और शरीर के रोग दूर होते हैं। फिर हमने यहाँ पे मुँह हाथ धोए। फिर यहाँ पे तो काफ़ी लोग नहा भी रहे थे। फिर हम सब ने बोला कि फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। फिर हम एक एक फ़ोटो खिंचवाए, बहुत भीड़ थी। फिर हम यहाँ से अपना हाथ पैर धो के, मुँह हाथ धो के, शुद्ध हो के फिर निकले आगे दर्शन किए। फिर ऋषभ को गोदी में लेते लेते थक गया था, फिर कंधे पे बैठा के हम निकले। फिर पीछे से घूमते हुए हम पहुँचे द्वार के मेन गेट पर, पीछे वाला जो नया गेट बना है। फिर हम यहाँ से नई गेटों से अंदर होते हुए रेलिंग में पहुँचे और वहाँ लाइन में लगने के बाद बहुत ही आनंद पूर्वक नज़ारा था। अब हम आगे पहुँचने जा रहे थे बस श्याम जी के दर्शन की ओर। और सीधा पहले घुमा के रेलिंगें लगी थी, अब सीधी रेलिंग हो चुकी है। और बाबा श्याम को दर्शन करने के लिए एक बड़ी सी LED भी हमें सामने दिखी, जिससे हमने मत्था टेका। फिर हम आगे बढ़े। फिर हम आगे सीधा बढ़ते आगे पहुँचे बाबा के द्वार के पास। फिर जैसे आगे पहुँचते जा रहे थे वैसे ही भीड़ होती जा रही थी, रुक के भीड़ चल रही थी। फिर बाबा के आखिरकार दर्शन हो। बोल श्री श्याम। दर्शन करने के बाद आखिर पूरी रात हो गई। फिर हम तोरण द्वार पहुँचे। फिर वहाँ पे हमने थोड़ा एंजॉय किया और बैंड वाले मिले हमें। फिर बैंड बजा के हमने वहाँ डांस किया और बहुत आनंद लिया हमने यहाँ पे। गीला इतना मस्त बैंड बजा लेगा हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन इसने बजाया और हमने बहुत एंजॉय किया। फिर हमने सोचा कि चलो एक क्यों ना रात के फ़ोटो हो जाए, क्योंकि रात का नज़ारा ही कुछ अलग था, बहुत अच्छा नज़ारा था। और रात में भी बहुत भीड़ थी यहाँ पे, भक्त आए जा रहे थे। फिर हम यहाँ से निकल गए अपने होटल आराम करने के लिए। हे गाइस, फिर हम सुबह निकल चुके होटल से सालासर बालाजी की तरफ, उनके दर्शन करने, फिर शिखर की तरफ। सालासर बालाजी भी यहाँ से 110 किलोमीटर दूर था और हम निकल चुके हैं सालासर बालाजी की ओर। सालासर बालाजी। हे गाइस, हम पहुँच चुके सालासर मंदिर और अभी हम गेट पे पहुँचे ही थे। फिर अंदर जैसे ही पहुँचे हमें कैमरा अंदर नहीं ले जाने दिया गया। फिर इसके आगे मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।